यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणामों में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा की बढ़त बना ली। इससे एनडीए खेमे को तगड़ा झटका लगा। कई एग्जिट पोल्स को गलत साबित करते हुए सपा उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी, क्योंकि सपा यहां पर सबसे ज्यादा सीटों को जीतने वाली पार्टी बन गई। इस बार सपा ने 62 सीटों पर चुनाव लड़ा, जबकि उसकी सहयोगी कांग्रेस ने 17 पर। अपने मूल MY समीकरण आधार को बनाए रखने और गैर यादव ओबीसी वोटों में सेंध लगाने के प्रति आश्वस्त सपा ने अपनी 62 सीटों में से यादव समुदाय से केवल 5 उम्मीदवार ही मैदान में उतारे, और ये पांचों नेता पार्टी संस्थापक मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं। चुनावों से पहले अखिलेश ने कहा कि अधिकांश पिछड़े लोग, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर सपा के पीडीए के मुद्दे का समर्थन करें, जिसके कारण बीजेपी के समीकरण और पिछले फॉर्मूले इस बार विफल हो गए। अखिलेश ने एक्स पर हिंदी में पोस्ट करते हुए कहा, पीडीए में विश्वास रखने वाले का सर्वे कुल 90% लोग कहते हैं, 49% लोग पीडीए में विश्वास रखते हैं, 16% दलित लोग पीडीए में विश्वास रखते हैं और 21% अल्पसंख्यक, मुस्लिम प्लस सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और अन्य आदिवासी लोग पीडीए में विश्वास रखते हैं। 4% पिछड़े सवर्ण जाति के लोग पीडीए में विश्वास रखते हैं। इनमें सभी आधी आबादी यानी महिलाएं शामिल हैं। इनमें से अधिकांश 90% लोग इस बार एकजुट होकर पीडीए को वोट दें। अखिलेश ने यह भी दावा किया कि इसी के कारण बीजेपी न तो कोई गणित लगा पाई और न ही कोई समीकरण बना पाई। यही कारण है कि बीजेपी के पिछले सारे फॉर्मूले इस बार फेल हो गए और प्रत्याशियों के चयन में भी बीजेपी काफी पिछड़ गई। भाजपा को प्रत्याशी ही नहीं मिले। कोई भी भाजपा का टिकट लेकर हारने के लिए लड़ना नहीं चाहता। अखिलेश ने एक नारा भी दिया, ली है पीडीए ने अंगड़ाई, भाजपा की शामत आई। चलिए आपको बताते हैं पीडीए क्या है। पीडीए का नाम पहली बार अखिलेश ने जून 2023 में इस्तेमाल किया। उन्होंने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के जवाब में इस फॉर्मूले को पेश किया और कई मौकों पर दावा किया कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। यूपी में सपा का मुख्य वोट बैंक परंपरागत रूप से यादव और मुसलमान रहा। हालांकि पार्टी 2014 से ही राज्य में चुनाव हारती आ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 में से 5 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 में से 47 सीटें जीती। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटें मिली और 2022 के विधानसभा चुनाव में 111 सीटें मिली। पीडीए का विचार अखिलेश के सपा के पारंपरिक वोट बैंक को दलितों, यादवों के अलावा अन्य ओबीसी और मुसलमानों के अलावा अन्य अल्पसंख्यकों तक विस्तारित करने के मकसद को दर्शाता है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पीडीए अगड़ी जातियों में पिछड़ों को भी शामिल करेगा, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी के वोट बैंक का हिस्सा है। अपनी जनसभाओं में अखिलेश ने बार बार जातीय जनगणना की मांग की और कहा कि उत्तर प्रदेश में जातीय सर्वेक्षण से समुदायों को आबादी में उनके अनुपात के आधार पर आरक्षण और उनके विकास और कल्याण के लिए सरकारी योजनाओं में समान हिस्सेदारी सुनिश्चित होगी। सपा प्रमुख ने भाजपा पर संविधान द्वारा सुनिश्चित आरक्षण व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। ये ओबीसी और दलितों जैसे समुदायों को लुभाने की उनकी कोशिशों का हिस्सा है, जिन्हें नौकरियों और शिक्षा में कोटा से लाभ मिलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।